तो चलिए बच्चे, अब हम सब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सबसे पहले आपको समझा दें कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। रत्ना ऑब्टेन अ लोन ऑफ 25,000 रुपीज। रत्ना जो है कितना पैसा लोन ले रही है, 25,000 रुपीज ले रही है। और कहां से ले रही है? फ्रॉम द सिंडिकेट बैंक। वो एक सिंडिकेट बैंक है जहां से रत्ना क्या कर रही है, लोन ले रही है। कितने रुपए का? तो 25,000 रुपए का लोन ले रही है। और किस लिए ले रही है हम लोग जानेंगे। तो बैंक टू द रेनोवेट हर हाउस। व्हाट डू यू मीन अबाउट रेनोवेट? रेनोवेट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि उसको घर थोड़ा टूटा फटा है, थोड़ा उसको सजाने के लिए, अच्छा करने के लिए, मान लीजिए प्लास्टर छूटा हुआ है, ये घर के अच्छी मरम्मत करने के लिए वो अपना बैंक से 25,000 रुपये यानी 25,000 रुपीज ले रही है सिंडिकेट बैंक से अपने हाउस को डिकोरेट करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, तो जो बैंक से सिंडिकेट बैंक से जब लोन ली तो उसे क्या होगा, 8% को पर एनुम, पर माने एनुम पर एनुअली, पर एनुअली जो है, एनुम कहिए एनुअली, क्या तो बुक में एनुम मिलेगा लेकिन एनुअली बोलेंगे तो घबराइएगा नहीं। तो पर एनुअली यानी एक साल, जो एनुम है पर एक साल मान लीजिए कि 8% का लग रहा है। व्हाट विल बी सी हैव टू पे द बैंक आफ्टर 2 इयर्स। वो चाहती है कि अगर 2 साल में दे, वो पैसा 2 साल में कर देते, डिस्चार्ज हर डेबिट, तो वो कर्ज मुक्त, मैंने कितना पैसा देने के बाद वो कर्ज मुक्त हो जाएगी। फिर से क्वेश्चन को समझ लेंगे कि वो क्या कर रही है। मान लीजिए आपका क्लास में जो शिवम है वो क्या किया है, अपने घर को अच्छा करने के लिए 25,000 रुपए का लोन लिया है बैंक से। और वो क्या किया, उसको 8% पर एनुम के रेट से उसको लोन मिला है और उसे लोन 2 साल के लिए मिला और 2 साल बाद वो पैसा पूरा लौटाना चाह रहा है ताकि हम पूरे कर्ज मुक्त हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को जो दिया गया है हम उसको जानेंगे। और हमें क्या बोला कि टोटल, यानी कि यहाँ टोटल की तो बात नहीं, लेकिन यहाँ बोला कि वो क्या कितना पैसा लौटा दे ताकि वो क्या हो जाए, कर्ज मुक्त हो जाए, डिस्चार्ज डेबिट हो जाए। तो डिस्चार्ज होना चाहता है यानी उसको कर्ज मुक्त होना चाहता है, तो उसके लिए वो कितना देगा, यानी सूद और मूल दोनों देगा, जितना पैसा लिया वो भी देगा और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट जो उस पर लगा वो भी देगा। कहने का मतलब ऑल अमाउंट देगा। तो हमें ऑल अमाउंट का फॉर्मूला मालूम है, तो चलिए हम पहले सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, तो चलिए हम लोग, हमें मालूम है कि जो लोन लिया है तो कितना के लिया है, लोन कितना के लिया है, तो लोन जो लेगा वो प्रिंसिपल हुआ है क्योंकि वो उतना लेगा तब ना सूद मूल जोड़ करके फिर बाद में जितना लिया है। तो इसको हम लोग पी मानते हैं। वो लिया है 25,000 रुपीज को लिया है, 25,000 रुपीज लिया है। और रेट जो है, इसको थोड़ा हम क्लियर करके लिख देते हैं, समझे। रेट जो है वो बैंक क्या बोला है, सिंडिकेट बैंक, कि आपको, जिसको हम आर बोल सकते हैं, रेट जो है 8% आपको साल में सूद देना पड़ेगा बोला है। सिमन बोला ओके ठीक है हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त में, लेकिन एक साल में 8% लगेगा। फिर हमें टाइम दिया गया कि टाइम, यानी वो 2 साल में क्या करना है, 2 इयर्स में वो लौटाना चाह रहा है पैसा। तो हमें मालूम है कि हमें क्या यहाँ पर प्राप्त करना है, तो ऑल अमाउंट प्राप्त करना है, क्योंकि ऑल अमाउंट पर हमें देंगे तब सूद मूल दोनों उसी में रहता है, यानी कि कंपाउंड प्रिंसिपल भी और सिंपल इंटरेस्ट जब जोड़ेंगे तो ऑल अमाउंट आता है। तो हम सबसे पहले ऑल अमाउंट ही निकालेंगे। और बी नो दैट, हमें मालूम है फॉर्मूला, बी नो दैट, हमें फॉर्मूला मालूम है क्या है। तो हमें ऑल अमाउंट का सूत्र जो है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर में एन होता है, ये हमें मालूम है, ये फॉर्मूला होता है। अब जब हमें सब कुछ मालूम है तो हमें सिर्फ पुट करना है, ऑल अमाउंट का फॉर्मूला आ जाएगा कि बैंक को कितना देगा। तो हमें 25,000 हम यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो लेंगे, 1 प्लस आर 8% है बाई 100 और अपन कितना साल में लौटाना चाह रहा है, 2 साल में, ताकि वो कर्ज मुक्त हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे वैसे लिख, हमको आपको मालूम है कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और ये हम लोग फ्रैक्शन इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं आपको समझने के लिए, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। अगर वैसे भी आप समझदार हैं तो 100 हम लेंगे और जब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 100 ही आएगा और प्लस 8 आएगा और स्क्वायर। इसको हम लोग और जब हम हल करेंगे तो 25,000 मल्टीप्लाई 108/100 और अपन में जो स्क्वायर जो दिया गया है स्क्वायर हम देंगे क्योंकि 2 साल के लिए है। तो जैसा कि हम लोग, अब हम आगे साइड नीचे दिखाई ना दे इसके लिए हम इस साइड इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब हम इसको ऑल अमाउंट निकाल रहे हैं तो 25,000 और देखिए इसको हम चाहेंगे तो स्क्वायर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो इजीली है कि इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए। तो 108 मल्टीप्लाई 108 और सबका नीचे जो 100 है वो तो कंपलसरी है देना, तो हम उसको देंगे और 20 से 20 कट करेंगे, 10 से 10 यहाँ कट करेंगे। हम 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे और 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो हमारा जो है ये ऑल अमाउंट हमें निकालना है, ये 2 बच गए। तो 2 जो है किसी को भी काट सकते हैं, ऊपर 5 तो कटेगा नहीं, तो ऊपर में आप काटेंगे तो हमें आएगा आपको 5, ये तो रह जाएगा 1, इसको हम काटे हैं तो ये 54 बार में 2 का टेबल से ये कट जाएगा 54। और हमें अब क्या करना है कि सभी को मल्टीप्लाई करना है और बारी बारी से करिए मल्टीप्लाई, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि बारी बारी करेंगे तो हमें जल्द से जल्द आंसर प्राप्त हो सकता है।
तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, वीडियो लॉन्ग ना इसलिए हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि मल्टीप्लाई आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 29160, ये हमारा ऑल अमाउंट निकला। तो हम इसको क्या, ये हमारा आंसर हुआ कि हम बैंक को ये क्या करेंगे, पे करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे देयरफॉर, कौन लिया था, तो रत्ना, मैंने रत्ना कर्ज लिखी, तो हम लिखेंगे रत्ना हैज पेड कितना हमें प्राप्त कर पाए हैं, पे टू कितना, तो RS 2916 रुपीज क्या करेगी, वो बैंक को देगी आफ्टर कितना साल में देगी, आफ्टर 2 years। तो ये हमारा फाइनली आंसर आया है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन समझने की ज्यादा कोशिश करेंगे। तो क्या हो रहा है कि हम मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, हमारा थोड़ा कैमरा हिल जा रहा है जो कभी कभी दिखाई ना दे पा रहा है, लेकिन इसके लिए लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको पढ़कर पहले सुनाएंगे ताकि आप लोग समझिएगा। हरप्रीत borrowed RS 20,000 रुपीज फ्रॉम हर फ्रेंड। हम इसको समझते हैं, जो हरप्रीत है वो ब्रॉडेड कर रही है, ब्रॉडेड का मतलब होता है उधार लेना। तो क्या कर, ब्रॉडेड क्या कर रही है, उधार ले रही है कि कितना रुपीज, तो 20,000 रुपीज ले रही है, किससे, तो हर फ्रेंड से, हर फ्रेंड से ले रही है कितना, 20,000 रुपीज लोन, मान लीजिए कर्ज ले रही है, और एट 12% पर एनुअल पर सिंपल इंटरेस्ट, और अपने दोस्त से ये बोल रही है कि हमको 20,000 दे दीजिए, फिर मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दूंगा 12% के हिसाब से। तो दोस्त बोला ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। सी लेंट इनटू आलम, वो क्या किया कि वो एक आलम नाम का एक व्यक्ति था, वो क्या किया, एट द सेम रेट, वो सेम रेट पर मैंने उसको कर्ज दे दिया, लेंट मैंने ले दिया, उसको कर्ज दे दिया, और फिर क्या किया कि बट कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द गेन आफ्टर 2 years। तो हमें बताना है कि उससे कितना फायदा हुआ। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम इसको करते हैं। तो देखिएगा, मान लेते हैं कि अमित और शिवम क्या है, दोस्त है, और अमित ने क्या किया कि शिवम को 20,000 रुपए का क्या किया, कर्ज दिया शिवम को, और बोला शिवम से कि हमें 12% क्या करना है, सूद पे हमें, तुमको एनुअली जब होगा तो हमें 12% सिंपल इंटरेस्ट दे देना, क्योंकि अपना आदमी है इसीलिए तुम्हें सिर्फ हम सिंपल इंटरेस्ट ही मांग रहे हैं, तो 12% हमें दे देना। बोला शिवम ठीक है। फिर शिवम का किया कि एक दूसरा व्यक्ति था जो दोस्त यार नहीं थे, इसी दूसरा कोई था, मान लेते हैं कि सनी था, वो शिवम सनी को क्या किया कि पैसा दे दिया, पूरे पैसा, और बोला कि हम भी तुमसे 12% लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे, पैसे लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट से लेंगे। तो सोचो कितना शिवम चालाक है कि सिंपल इंटरेस्ट से पैसा लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट में सनी को दे दिया। तो हम ये बताने कि जो शिवम का फायदा हुआ तो कितना हुआ, यानी प्रॉफिट गेन जो हुआ कितना हुआ, क्योंकि लिया तो सिंपल इंटरेस्ट में और दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो सिर्फ हेरा फेरी करके कमा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको निकालेंगे, और हमें जितना लेगा तो हमें लेने के लिए सबसे पहले हमें क्लू पता करना है कि हमें क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। तो हमें मालूम है कि हमें क्या दिया गया है, जब हम सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन में हमें जो दिया पैसा उससे कितना हमने अपने दोस्त से लिया है, हरप्रीत अपने फ्रेंड से कितना किया है, तो हमें क्या किया, हरप्रीत ने अपने फ्रेंड से कितना पैसा लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो हमें पता है कि हरप्रीत जो किया है कितना, अमाउंट जो लिया है, अमाउंट कितना लिया है, तो बाई किससे लिया है, तो हरप्रीत से लिया है, और इसीलिए जो पैसा लिए हैं बैंक से लिया किसी दोस्त से, जितना वो पूरा पैसा लिया उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, और इसीलिए वो कितना लिया है, 20,000 लिया है, तो 20,000 हम लिख देंगे। और कितना रेट पर लिया है, तो हम यहाँ रेट लिखेंगे कि रेट जो है वो 12% पर लिया है, और टाइम कितना है, तो टाइम जो है कितना साल में, कितना साल के लिए दिया है, तो 2 years के लिए, 2 years के लिए दिया है। अब हमें क्या पता करना है कि सिंपल इंटरेस्ट पर दिया है, तो पहले वो क्या करेगा कि अपने फ्रेंड को लौटाएगा सिंपल इंटरेस्ट में ही, बाद से उससे लेगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो दूसरे को वो दिया है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट लेंगे ताकि उसके बाद में हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसे कि आपको मालूम है कि जिसको हम लोग शॉर्ट में SI बोलते हैं, और बोलते हैं P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 100 और अपॉन 100। और जैसे कि हमें सब कुछ जब मालूम है तो हमें यहाँ से सॉल्व करते हैं SI। तो जब सब कुछ मालूम है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें 20,000 जो है हमें प्रिंसिपल दिया गया, रेट 12% है और टाइम 2 years है और अपॉन में 100 है। जब हम इसको 20 से 20 कट करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, SI इक्वल टू
200 मल्टीप्लाई 12, मार्कर का लग रहा है इंक खत्म हो रहा है तो हम इसको फिल करेंगे, लेकिन पहले इस मैथ को हम बता दें। और अपन 101 तो खत्म हो गया, बस हमें ए साइन निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल बन गया, हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 टू 24 24 टू 48 और डबल जीरो है तो डबल जीरो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें ऐसे कितना पर्याप्त हुआ, 4800 रुपीज पर्याप्त हुआ। हम थोड़ा इंक भर ले, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम इंक फिल कर चुके हैं, अब हम सब आगे देखेंगे। तो ये जो है हरप्रीत जो है अपने फ्रेंड से कर्ज जो लिया था, वो लिया था तो उसका सिंपल इंटरेस्ट लिया था कितना, 20,000 रुपीज लिया था। और वो सिंपल इंटरेस्ट उसका सूद जो लौटाएगा कितना लौटाएगा, 2 साल में 4,800 रुपये लेकर लौटाएगा। लेकिन ये क्या कहते, तो चलाक आदमी था, तो दे दिया है कि आलम को दिया है, दूसरे केस में अपने पैसा दे दिया है, तो उससे इसको देगा, अपने फ्रेंड को देगा सिंपल इंटरेस्ट, और अपने दूसरे से लेगा, आलम से लेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम देखते हैं कि आलम से कितना लेता है, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट दोस्त को देगा। आलम से हम लोग देखते हैं, यहाँ से बाउंड्री खींच देते हैं और हम लोग लिख देते हैं कि इन केस आलम के बारे में हम लोग जानेंगे अब ऑफ आलम। तो चलिए, हमको आलम को पैसे दिया है, तो जो हरप्रीत कैसे दिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में। हमें पहले सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें ऑल अमाउंट का सूत्र लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम है, हमें लिखते हैं क्योंकि हमें जरूरत है, लेकिन आपको तो मालूम है कि इसका फार्मूला क्या है। तो ये तो हम लोग लिख चुके हैं, अब हम लोग और से पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो क्या होगा कि हमें पी मालूम है ही कि जो हमारा दिया गया है कि वो कितना पैसा जितना लिया था, पूरे का पैसा उधर से लिया था सिंपल इंटरेस्ट में, वही पैसा खर्चा नहीं किया, दूसरे के आलम को दे दिया था, तो पैसा तो उतना ही है। तो हम लिया 20,000 में 20,000 रुपीज भी रहेगा। अब हमें 1 और रेट भी तो वही है, क्योंकि उसको भी बोला कि 12% लेंगे, तो 12 यहाँ लिखेंगे और बाय 100 और कितना 2 साल के लिए उसको भी देगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा 20,000 मल्टीप्लाई। अब इसको बार बार हम लोग भिन्न फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो अभी बना के एक सिंपल तरीका है कि जब 1 है तो उसका वही होता है कि नीचे वाले ऊपर जुट जाता है, तो 112 हो जाएगा, 112 और अपॉन, और इसको हम लोग करने से बेटर आपको बता रहे कि 2 टाइम लिख दीजिए, फ्री रहता तो 3 टाइम लिख देते हैं। तो ऑल अमाउंट बाई 20,000 मल्टीप्लाई 112 बाई 100 और बाई 100। ये 2 टाइम्स इसलिए लिखिए, मल्टीप्लाई का सिंबल है, थोड़ा ज्यादा इंक लग रहा है, डाला गया है, तो हम लोग रीच करते हैं। हाँ, जैसा कि हमें मालूम है कि 20 से 20 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 20 से 20 ये कैंसिल हो गया। तो हमें अब कितना बचा ये हमें जानना है। तो जब हम यहाँ पर क्या बचा, तो ऑल अमाउंट इक्वल टू 2 बचा, नीचे तो सब खत्म हो गया है, तो 112 बचा, फिर ऊपर में भी 112 बचा मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको हल करेंगे, आप लोग रफ कॉपी में कर लीजिएगा, तो आपको प्राप्त होगा 25,088 रुपीज, 88 रुपीज। इसको कर लीजिएगा। अब हमें क्या पता करना था कि उसे कितना फायदा हुआ था। ये तो हमारा ऑल अमाउंट निकला, लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो शायद नीचे अब दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, हम थोड़ा देखते हैं आपके स्क्रीन पर। तो नहीं, अब इससे नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई ना देगा, तो हमें इरेज करना पड़ेगा, या अदरवाइज हमें यहाँ से इसको बनाना पड़ेगा, ताकि आपको अब यहाँ से इस बात को हम लोग यहाँ पर बनाना शुरू करें। तो हमें मालूम है कि CI निकालने के लिए, तो हमारा निकला क्या, ऑल अमाउंट। हमें CI चाहिए कि CI, तो इसके हमें मालूम है कि ऑल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो CI इक्वल टू क्या, ऑल अमाउंट हमारे पास आया 25,088 माइनस, अब हमारे पास जो प्रिंसिपल कितना था, तो 20,000 था। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा CI जो आएगा, क्योंकि 20,000 से 20,000 खत्म हो जाएगा, 2 2 4 5 2 2 4 5 राइट है, तो हमारा आएगा 5088। मतलब ये हुआ कि हमें जो CI मिलेगा 5,088 रुपीज मिलेगा, और हमें कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें यही बताना है कि जो बीच वाला जो हरप्रीत था, कितना को लाभ कमाया, दोस्त से लिया, दूसरे को दे देते कितना के, तो बस ये दोनों का डिफरेंट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितना के कमाएगा। तो हम लिखेंगे डिफरेंस। तो हमें जो CI माइनस SI, शायद यहाँ तक दिखाई दे पा रहा है कि नहीं दिखाई पा रहा है, तो इससे आगे हम दिखाई नहीं पा रहा है, तो हम लोग यहाँ गलत लिख के यहाँ से मिटाते हैं। ये पार्ट में डिफरेंस
डिफरेंस कितना है क्या आया, तो हम लोग लिखेंगे सी आई माइनस एस आई। तो हमारा सी आई 5088 आया, और ये हमारा सिंपल जो इंटरेस्ट लाया था तो ये आया। बात को समझिएगा, ये पैसा वो किसको दे देगा, अपने दोस्त को, और ये जो दूसरा को जो दिया था आलम से इतना लेगा, तो उसको कितना का फायदा आएगा तो हमें पता चलेगा। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो आएगा 288 रुपीज। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि 288 रुपीज क्या करेगा वो, फायदा कमा लेगा सिर्फ लेन देन करने से। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि कहा जाता है कैसे दलाली किया जाता है, बस ऐसे ही किया जा रहा है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम सब टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा ये बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। मनोज डिपॉजिटेड सम ऑफ RS 64,000 इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years। क्या कर मनोज जो है 64,000 रुपीज क्या कर रहा है, बैंक में जमा करे, पोस्ट ऑफिस में 3 साल के लिए करे, और उसको बैंक ये बताता है कि आपको जमा करे तो आपको सूद भी दिया जाएगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितना का, तो 7.5 यानी कि 7.1/2% के एनम से दिया जाएगा। तो व्हाट अमाउंट विल बी गेट ऑन म्यूरिटी, यानी कहने का मतलब है कि वो पूर्ण पैसा जब निकालने जाएगा 3 साल बाद, तो विड्रॉ करने जब जाएगा तो कितना उसे मिलेगा, कितना उसे प्राप्त होगा, मैंने कितना उसको पैसा मिलेगा। अभी जमा कितना कर रहा है, 64,000 कर रहा है, लेकिन 3 साल बाद जाएगा तो उसको कितना मिलेगा, इन्हें अमाउंट बताने की कितना मिलेगा, टोटल सूद मूल दोनों जोड़ के, यानी सीआई प्लस प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल वो होता है जो जमा किया है, और सूद लगा करके तो अमाउंट, तो हमें ये पता है। तो हम जब लिखेंगे कि हमें दिया गया है, क्या दिया गया, गिवन है, क्या गिवन है कि प्रिंसिपल इक्वल टू कितना दिया गया है, तो 64,000 दिया गया है, और रेट जो है कितना, तो 7.1/2%, और जो टाइम जो है उसको कितना, तो 3 इयर्स, हाँ 3 इयर्स है। तो 3 इयर्स के लिए दिया, जो जमा कर दिया है, कितना डिपॉजिट कितना कर दिया, डिपॉजिट कितना कर चुका है पैसा वो, तो डिपॉजिट कर चुका है 64,000 रुपीज, और 3 साल के लिए 3 इयर्स के लिए कर चुका है, और उसको सूद इतना मिलेगा। तो ये हमें यही बताना है कि मतलब टोटल उसको कितना प्राप्त होगा। तो हमें मालूम है कि है मतलब ऑल अमाउंट पूछ रहे हैं, नहीं टोटल सूद मूल दोनों पूछ रहे हैं। तो वी नो दैट हमें मालूम है, क्या मालूम है कि फॉर्मूला मालूम है कि P ब्रैकेट 1 + R/100 पावर में क्या लिख दें, तो एल, ये हमारा फॉर्मूला है। हमें बार बार लिखते लिखते हमें सूत्र याद हो जाना चाहिए। तो जैसे हम सिर्फ पुट कर रहे हैं अब, तो हमें मालूम है कि 64,000 जो है जमा किया है प्रिंसिपल, और 1 प्लस, अब यहाँ पर थोड़ा है कि इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में, तो पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। तो 7 2 जब 40, 40 में 1 ऐड करेंगे तो 50/2 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 15/2 और बाई 100 और बाई 3 15 है। तो हम लोग जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग आएगा 64000000, और ना इसको हल करेंगे, ये जो पार्ट होगा ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं तो नीचे एक है, ये ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये रूल होता है कि ये 1 ऊपर जाएगा और ये नीचे इसके साथ में आएगा। तो हम लोग इसको करेंगे 1 + 15/2 × 100 करेंगे और 3 करेंगे। शायद इससे अधिक दिखाई देगा कि नहीं देगा आपके कैमरा में, हम थोड़ा देखते हैं। तो इससे अधिक दिखाई नहीं देगा, तो हम इसको, इस पार्ट को हम लोग यहाँ से सोल्व करते हैं। तो हमें ऑल अमाउंट इक्वल टू 64,000, और जब इसको हम लोग भिन्न के जोड़ करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये तो 2000 हो गया जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 2000 में जब इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो 2015 आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2000, तो मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 में, और यहाँ पर कुछ ना तो एक एलसीएम ले लेंगे तो बस ऊपर वाला ऐड हो जाता है, तो 2015 हो जाएगा। और क्यू है तो क्यू लिख देंगे, और ऑल अमाउंट 64,000, और यहाँ ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे। और हम क्या बताए थे पिछले, जब 2 इयर्स की थे तो 2 टाइम कर देते हैं, 3 इयर्स के तो 3 टाइम करेंगे। तो इसको बिना हल चाहेंगे तो आप काट सकते हैं 5 के टेबल से, अदरवाइज हम लोग सिंपल हम करना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों को, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये 2 भी सबके साथ जाएगा 200। अब हम इसको ये कट करेंगे तो 20 से 20 खत्म होगा, यहाँ 10 से 10 खत्म होगा। सबसे पहले हम इसको करेंगे कि 32 बार में 2 का टेबल से जाएगा, फिर ये 2 का टेबल से ये 10 बार में, ये 16 बार में, फिर ये 2 का टेबल में 5 बार में, ये 8 बार में, फिर ये 2 का टेबल ये 100 बार में, ये 4 बार में,
फिर ये 15 बार में, ये 2 बार में, फिर ये 2 खत्म, या 25 आ जाएगा। अब हम क्लियरली देखते हैं कि क्या हमें प्राप्त हो रहा है। तो 215 215 215 और अपॉन 5, ये तो पूरा कट गया, तो 25 और जो ऑल अमाउंट इक्वल टू, अगर हम 5 का टेबल से ऊपर काट सकते हैं या 25 का भी टेबल से काट सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग 5 का ही टेबल से काटेंगे। और आप लोग काट छट इसको करिएगा। काट छट करने के बाद आपको 5 का टेबल से आपको थोड़ा लॉन्ग जाएगा, क्योंकि हम इसको काटना चाह रहे हैं। 5 का टेबल से भी जाएगा, ये भी जाएगा, सब जाएगा। तो आप लोग काटिएगा, क्योंकि काटने के लिए अगर ऐसे बोल रहे तो हम आपको सिखा दे रहे हैं कि देखें, ये 5 का टेबल से अगर हम यहाँ पे तो 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 बार में हम काट ही देते हैं कि 5 का टेबल से, तो 4 बार में ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा। तो बचेगा 1, तो 1 बचेगा, तो 3 बार में 15, यानी कि 43 बार में ये चला जाएगा। ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये भी वही होगा कि 43 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। ये भी क्या होगा कि ये भी 43 बार में जाएगा और ये 5 खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या बचेगा, ओनली फॉर ओनली 43 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 43, और ऑल अमाउंट जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आएगा 795 0707। तो हमें क्या हो जाएगा कि ऑल अमाउंट हमें पर्याप्त हो जाएगा, जिसे हमें, जिसकी हमें क्या थी, आवश्यकता था। तो मनोज क्या करेगा, शायद यहाँ तक भी आपको शो हो रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, यहाँ तो हम यहाँ से थोड़ा नीचे और लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो हम लिखेंगे मनोज विल बी गेट कितना अमाउंट आया है, एन अमाउंट RS, नीचे जाएंगे, दिखाई से दे रहा है या नहीं दे रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा तो दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। RS 7950 7 रुपीज क्या करेगा, आफ्टर 3 इयर्स में प्राप्त करेगा। आफ्टर 3 इयर्स, तो ये आपका आंसर था। आप इसे लिख भी सकते हैं, अदरवाइज कोई भी आपको फाइनली आंसर यही था। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें आशा है कि आप समझ पा रहे हैं। हम लोग थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 को समझने से पहले हमें क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को अपनी अपनी बुक से देखिए और हम लोग चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 कहता है, विक्रम डिपोजिट अ सम ऑफ RS 6250 रुपीज इन इलाहाबाद बैंक। क्या कर रहा है, जो दिव्याकरण क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहा है 6250 रुपीज कर रहा है इलाहाबाद बैंक में फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए कर रहा है। और ये बोल रहा है कि उसको कंपाउंडेड, हम उसको कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा, लेकिन कैसे, हाफ ईयरली एट 8% एनुअल, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट। तो वो बात को समझने के पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा चेहरा थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम तो चेहरा दिखाएंगे। जो क्वेश्चन समझेंगे हमें अच्छे से, क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि जो किसी को हम पैसा दे रहे हैं और उस बैंक में जमा कर रहे हैं, लेकिन वो 8% को तो हिसाब से दे रहा है, लेकिन कैसे दे रहा है, तो हाफ ईयरली में चेंज कर दे रहा है। हाफ ईयरली मतलब कहने के बाद शुरू में सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है और उसके बाद फिर से दे रहा है हाफ ईयरली में कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मतलब कि सूद का सूद दे रहा है, लेकिन हाफ ईयरली करके। टोटल आपको 1 ईयरली में कितना है, 8%। लेकिन 8 के यहाँ पर बात नहीं, क्योंकि 8 को जब हम 2 साल में करेंगे तो 4 आएगा, और इसको टाइम को भी 1 साल में कितना होता है, तो 12 मंथ होता है, तो हाफ ईयरली का मतलब होता है कि 6 मंथ। तो इसका मतलब 2 बार इसको कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट से भी हम लोग यहाँ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली के फिर जोड़ सूद जोड़ के फिर उसमें ऐड करेंगे, फिर सूद का सूद निकाल देंगे तो हमें आएगा। तो हम लोग इसको, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो दिया गया है उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 7 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा क्या, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल जो दिया गया है RS कितना है, तो RS है जो हमारा 62,500, यानी कि 6,025
₹250, यानी कि 6,250 रुपया हमारा प्रिंसिपल है जो इसने बैंक में जमा किया है। कौन जमा किया है? तो दिव्याकरण ने जमा किया है बैंक में, और ये वहां पर दिया गया है कि दिव्याकरण ने जमा किया है। और रेट जो है हमारा है कितना है, और रेट जो है हमारा कितना है, तो 8% दिया गया है, लेकिन 1 ईयर के लिए दिया गया। जब क्वेश्चन 1 ईयर नहीं पूछ रहा है, वो हाफ ईयरली के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग जब और हाफ ईयरली की बात करते हैं, हाफ ईयरली तो ईयरली, तो जब हाफ ईयरली की हम बात करते हैं तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा कि ये इसको 8 का आधा क्या होगा 4, यानी कि 4%, 2 बार, मैंने 8 साल भर, लेकिन ये हाफ ईयरली यहाँ तरीके का 2 बार हम लोग प्राप्त करेंगे। और टाइम कितना दिया गया है? टाइम है 1 ईयर, लेकिन 1 ईयर को जब हम करेंगे तो जिसको टाइम हम लिख सकते हैं कि 2 हाफ आएगा। कितना आएगा? 2 हाफ। तो जब हम इसको आधा करेंगे तो ये भी आधा होगा। तो इसको हम लोग अब सोल्व करेंगे सिंपल, कि पहला 6 महीना में उसको कितना पैसा पर्याप्त होगा, यानी कि फर्स्ट जो है ना, तो हम लिखेंगे इंटरेस्टेड फॉर इंटरेस्टेड फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर हम देखते हैं फर्स्ट हाफ ईयर। तो फर्स्ट हाफ ईयर में हमें क्या होता है, हमें मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मालूम है। तो हमें कितना पर्याप्त होगा, तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और अपोन में 100। तो ASI पहले 6 महीने का हम लोग निकाल लेंगे, फिर उसके बाद साल। तो हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है 625, और रेट हमें यहाँ पर हमें 8 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बोला है कि हाफ ईयर लिखे, इसलिए 4 रखेंगे। और 1 साल का आधा निकालेंगे, जब साल का आधा करेंगे तो ये रेट कम जाता है, रेट आपको तो आधा करके, इसलिए 1 लिखेंगे और अपोन में 100 काटेंगे। यहाँ पर पहले 10 से 10 खत्म करते हैं, यहाँ पर कहीं से कहीं काटिए, 2 से 2 यहाँ पर 5 बार में जाएगा, और ये काटेंगे तो इसको रफ में करके देख लेते हैं। 2 5 और 5 से हम लोग, ये किसी का स्क्वायर है, हमें मालूम है कि 25 का स्क्वायर है, लेकिन फिर भी हम आपको करके दिखा रहे हैं। 125 का स्क्वायर था, लेकिन करना भी जरूरी है कि 1 5 और यहाँ पर 1 2 उतरेगा तो 2 बार में यहाँ उतरेगा, फिर उतरेगा यहाँ पर 2, फिर 5 यहाँ पर काटेंगे तो 1 2 5 125 का ये स्क्वायर था, तो ये खत्म हो गया। हमें नीचे क्या बचा, ऐसा इक्वल टू 1 2 5 बचा, 1 2 5 हमें क्या बचा, यहाँ पर बचा है। तो हम लोग देखते हैं कहीं मिस्टेक किए हैं कि नहीं किए हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 5 बचा, नीचे में तो कुछ ना बचा, लेकिन यहाँ पर 4 जो काटे हैं यहाँ पर 2 बचा हुआ है, नीचे कुछ नहीं बचा। तो इसको हम लोग करेंगे तो आएगा 250 जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कहने का मतलब कि पहला ईयर्स में 250 रुपीज क्या करेंगे, हम प्राप्त करेंगे सूद के रूप में 6 महीना में। लेकिन अभी 6 मंथ और भी बाकी है, तो हम देखेंगे कि किधर का बोर्ड क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, तक हम उधर सॉल्व करें बिना इरेज किए। हमें देख पा रहे हैं कि नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप देख लीजिए कि 25 आया मल्टीप्लाई करने पर। अब हम क्या करेंगे कि फिर 6 मंथ का ऐसा निकालने के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मालूम है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि सूद का सूद, यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकला। अब सूद का ये सूद जो है एक उसमें जोड़ेंगे, तब जाकर फिर उसका निकालेंगे, तब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो हमें चलिए निकालते हैं सेकेंड स्टेप में 6 मंथ का। तो हमें कितना आया है, हमारा पैसा जो है 6250, और प्लस में हमारा जो एक बार जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा 250। जब हम दोनों का ऐड करेंगे तो हमें क्या प्रिंसिपल जो फर्स्ट सेकेंड वाला प्रिंसिपल जो आएगा वो क्या आएगा, ऐड करेंगे तो 6500, यानी कि जब 6250 रुपया में 250 रुपया जोड़ेंगे तो 6500 रुपया हो जाएगी हमारा सेकेंड हाफ। अब इसका ये सूद जोड़ करके इतना हुआ मैंने हाफ ईयरली में, अब हम इसका भी सूद निकालेंगे तब हमें सूद का सूद होगा। तो फिर वही सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू वही होगा मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6500, और हमारा वही 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 तो उधर यूज कर दिए है 1 साल के लिए, और नीचे में 100, 2 0 से जो 2 0 खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो ए साइन निकल करके जो बाहर आएगा हमारे क्या आएगा 65 4 260 आएगा, 260। ये हमारा निकला क्या 4%, ये 4%, लेकिन हमें 8 निकालना था, तो जब 4 हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ टोटल
कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर। क्योंकि हम 1 ईयर में क्या किए, हाफ यहाँ निकाले और हाफ यहाँ सूद निकाले, सूद का सूद ये निकाले, तो हमें टोटल पर्याप्त हो चुका है इतना। तो हम यहाँ ऐड करेंगे क्या, 260 प्लस यहाँ पर 255, सूद का सूद दोनों जोड़ देंगे तो टोटल हमें पर्याप्त हो जा रहा है 510, यानी कि हमें क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि 510 रुपीज। RS लगा देते हैं, RS 5000 हमें टोटल अमाउंट हमें प्राप्त हो जाएगा। जो हाफ ईयरली का करेंगे तो सूद का सूद हमें प्राप्त होगा, सूद का सूद हमें, हाँ सही है। तो आप लोग स्क्रीन, तो चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें इस बात को समझना है कि जब भी हाफ ईयरली बोलेगा तो हाफ का मतलब आधा होता है, तो हमें टाइम को आधा तो करना ही, आधा बार बार करना ही है, लेकिन हमें सबसे पहले जो रेट दिया है, सीधा टाइम बोलेगा और बोलेगा हाफ ईयरली तो रेट को सीधा आधा कर देना है। और उसको हम लोग एक बात और जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा दूर बंद कर लेने दीजिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि सूद का सूद, सूद का सूद, हम जब सूद के ऊपर सूद जब जोड़ेंगे तो हमारे क्या होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। मतलब कि हम 10 रुपया दिए, उसका सूद 5 रुपया होगा, तो हमारे क्या होगा 15 रुपया होगा। फिर 15 रुपये का सूद लगाएंगे, फिर उससे सूद पर सूद करते जाएंगे, ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 हम जब पढ़ेंगे तो ये 7 जैसा ही है, लेकिन हमें समझना है कि रेट हमेशा जब भी हाफ ईयरली बोलेगा रेट को हमें आधा कर देना है, बस इतना बात आपको हमेशा समझना है। जब भी हाफ ईयरली बोलेगा हमें रेट को आधा करना है। अब हमें देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, माइकल ब्रॉडेड 16,000, कितना 16,000 रुपीज जो है वो क्या करे, फ्रॉम फाइनेंस, एक कंपनी से फाइनेंस करवा रहा है। मान लीजिए कि कुछ बाइक है, कुछ खरीद रहा है, वो कंपनी से फाइनेंस करा रहा है, कितना, तो 10% एनुअल, यानी 10 इयर्स के लिए 10% उसको सूद देना है, और वो भी कौन सा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिए देना है, लेकिन वो साल भर के लिए नहीं देना है। पढ़ेंगे यहाँ पर फिर से क्वेश्चन, माइकल ब्रॉडेड 16,000 फ्रॉम फाइनेंस कंपनी एट 10% एनुअल, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उसका जो इंटरेस्ट लगेगा हाफ ईयर्स में लगेगा, मतलब आधे साल पर उसका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। ये यहाँ का कंपनी का रूल है। तो बोले कि व्हाट अमाउंट द मनी विल बी डिस्चार्ज हिज डेबिट आफ्टर 1/2, यानी कि 1.5 साल में वो कितना पैसा टोटल देगा ताकि उसका कर्ज उतर जाए, वो डेबिट कर्ज उतरना चाह रहे, कितना पैसा, समझेंगे क्वेश्चन को, पैसा कितना कंपनी से लिया है, तो 16,000 रुपया लिया है और वो 10% के सूद पर लिया, लेकिन सूद जो है हमारा साल नहीं लगेगा, वो 6 महीना पर ही लगेगा। और इसीलिए तो 6 महीने सलीना ना लेकर हाफ ईयरली सूद लिया है और वो 1.5 साल के लिए लिया है। तो हमें यही पता करने को 1.5 साल में सूद समेत पैसा कितना देगा ताकि कर्ज मुक्त हो जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे और जानेंगे। तो जितना लिया है पैसा वो तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, जितना लिया है तो हम लिखेंगे कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, जिसको पी भी बोलते हैं, तो हमें कितना कर्ज लिया है, तो 16,000 रुपीज लिया है, 16,000 रुपीज लिया फ्रॉम ए कंपनी, और जो रेट है वो क्या है, तो 10% है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, वो कैसा लिख क्या है कि हाफ ईयरली के बारे में वो बोल रहा है, जो इंटरेस्ट लगेगा, चलिए यहाँ पर हम आगे लिख दें, जो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बड़ा मिस्टेक होगा, तो कोई ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो 10%, वो ठीक है, लेकिन वो हाफ ईयरली नहीं लगेगा, मतलब इसका रेट भी तो आधा होगा जब हाफ ईयरली नहीं लगेगा, लेकिन 10% नहीं लगेगा, क्योंकि जब हाफ ईयरली जब भी बोलेगा, हम शुरू में ही बताया, तो रेट को आधा कर देना है, यानी रेट को परसेंटेज को आधा कर देना है कि वो इतना तब आपको देना है। तो जो इंटरेस्टेड जो रहेगा वो 5% लगेगा, 6 महीना पर ही लगेगा। ये बात को आपको, जो टाइम हमारा जो दिया गया है वो हमको मालूम है, टाइम 1/2, इसको हल जब करेंगे तो आएगा 3/2, ये हमारा टाइम आएगा, ये याद है। इसको हम 1.5 साल को ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके लिए, चाहे हम 2/3/2, तो इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं। अब चलिए हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, यानी कि कहने का मतलब कि ऐसे आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो हम लोग देखते हैं। अगर हम इसको ये समझ के रखिए कि 1.5 साल का मतलब 6 महीना पर देना है, मतलब कि 3 बार देना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स क्या करेगा, वो सूद को देगा। ये बात को समझिए कि 3 टाइम्स देगा, क्योंकि ये 1.5 साल होता है, इसका मतलब कि 1 साल हाफ ईयर मतलब 1.5 साल, तो ये 3 टाइम्स सूद को देगा, 6 महीना करके, तो सब वापस सब सूद का सूद वो देगा। तो हम अब इसको सोल्व करेंगे कि फर्स्ट ईयर में कितना देगा, फर्स्ट 6 महीना पर लिख देते हैं, फर्स्ट हाफ ईयरली,
हाफ ईयरली में कितना देगा, तो वही पहले शुरू में तो क्या देगा ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर में कितना देगा, तो हमें फर्स्ट हाफ ईयर में उसको निकालने के लिए हम लोग पहले कहाँ से शुरू होता है, तो पहले सूद का सूद पड़ेगा, तो पहले उसको सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर से सिंपल इंटरेस्ट में फिर सूद जोड़ाएगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट जाएगा। तो हमें यहीं पर यहाँ पर कितना हमें फार्मूला लगाना है किसका, एएसआई का। तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम बाई 100। तो हमें प्रिंसिपल मालूम है कि एएसआई इक्वल टू क्या होगा, तो 16,000 इक्वल टू हमें, अब देखिए यहाँ पर हाफ ईयर तो दिया है साल भर का, लेकिन हमें हाफ ईयरली करके वो सूद देना पड़ेगा, और ऊपर सूद का सूद देना पड़ेगा, तो हम इसको ना लेकर इसको लेंगे, हाइप रेट किसको लेंगे, इसको लेंगे रेट। जब हाफ ईयरली बोलेगा तो सीधा सीधी लिखिए, चैनल इसको आधा लेना ही है, आपको आधा ही लेना है, तो मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पर लिखेंगे 1000, सॉरी यहाँ पर एक और जीरो बैठेगा, तो 20 से 20 जब हम कट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हो जाएगा 16 25 16 5 जा 80, 16 5 जा 80 और वो एक जीरो बचा है, तो देखिए कि ये से जो फर्स्ट हाफ ईयर में आएगा वो 800 रुपया हमको प्राप्त होगा। अब हम इसी प्रकार सेकेंड को भी निकालेंगे कि सेकेंड क्या होगा, लेकिन सेकेंड निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि सूद का सूद निकालना है, तो हमें जो पैसा दिया गया है कि कितना काम फर्स्ट हाफ ईयर के तो निकालिए, हम लिखेंगे अमाउंट, आप देख पा रहे हैं कि हम थोड़ा कैमरा देख लें, ठीक है आप देख पा रहे हैं, तो हमें अब लिखना है यहाँ पर कि इसके नीचे नहीं जाएंगे, अदरवाइज आपको दिखाई ना दे उसका जो कैचअप है कैमरा का उतना ही है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एट द एंड अमाउंट एट द एंड, यानी कि 1 हाफ ईयर से दे देगा कितना में, तो हम लोग 16 में कितना जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे, ताकि तब ना इसका सूद का सूद 3 बार इसको निकालना है, क्योंकि हाफ हाफ करके 1.5 साल का तो 3 बार निकलता है, हमें कितना बार निकाल चुके हैं, तभी 1 टाइम ही निकाल चुके हैं, तो एंड ऑफ हाफ ईयर निकाल, तो हम ले लिखेंगे 16, ये तो हमारा जो प्रिंसिपल था, और हमें सूद कितना है हाफ ईयर में कितना है सूद उसको देना है 800 रुपया। हम जब टोटल इसको कलेक्ट करेंगे तो हमें कितना आएगा 16,800 हमें क्या होगा प्राप्त होगा। तो हमें देखेंगे कि कहाँ से, अब इसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा है तो हमें लग रहा है कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिख भी दिया, तो इसको इरेज करना पड़ेगा, तो आप लोग इसको इतना यहाँ तक उतार लीजिए, हम तक इरेज करें, अगर इस साइड बनाते हैं तो इतना में अटेगा नहीं, मैं तो कोशिश करते हैं बना करके, थोड़ा मार्कर में इंक भी डाल ले, तो चलिए हम इंक डालिए, अब लिखेंगे यहाँ तक, हमें लग रहा है कि बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो हम लोग अब लिखते हैं कि हमें, अब ये तो हमारा हो गया था, अब हमारा जो सेकेंड प्रिंसिपल है अब ये ना होकर के ये हो गया, क्योंकि सूद का सूद हमें लेना है, तो हमें लिखेंगे यहाँ पर सो प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल जो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा फॉर सेकेंड प्रिंसिपल, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, प्रिंसिपल हम अपना वाला प्रिंसिपल लिख चुके थे, तो सेकेंड ईयर तो कितना हो गया, तो 16, ये हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल ये रहा, तो हमें अब निकालना है इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का हाफ है इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर फॉर हाफ सेकेंड थोड़ा इरेज कर दे थोड़ा सेकेंड ईयर, तब बस हमें सेकेंड ईयर का हमें क्या करना है, सूत्र अब लगा देना वही सिंपल इंटरेस्ट का, तो यहाँ पर अब सूद का सूद निकालना शुरू करेंगे, तो फॉर्मूला वही है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और अपन में 100, हमें मालूम है कि नया जो प्रिंसिपल है सूद का सूद जो लेना है, तो 6800, रेट वही 5 ही रहेगा, क्योंकि रेट हाफ हाफ कर करके 6 महीना पर दिया जा रहा है, तो इसीलिए 5 ही रहेगा, और टाइम हमारा 1 ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पर 1 था, तो मैंने 1 हाफ 1 का मतलब 1 हाफ लिखा रहा है, अब यहाँ 3 नहीं लिख सकते हैं, तो 1 हाफ, और यहाँ पर अभी ये 2 खेवा को अभी 3 खेवा निकला तब सूद का, इसका भी सूद का सूद होगा, तो 20 से 20 हम कैंसिल कर देंगे, तो जो हमारा एएसआई आएगा हमें क्या प्राप्त होगा, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इतना से तो हमें प्राप्त होगा 840, हमें इतना हमें क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग उतार लेंगे, फिर थोड़ा आगे हम लिख देते हैं कि हमें क्या कितना पास अमाउंट जो है, अमाउंट जो सेकेंड ईयर का प्राप्त हुआ, सेकेंड ईयर का जो प्राप्त हुआ तो कितना हुआ, तो हमें इसमें ऐड करेंगे किसको, तो
जितना हमारा प्रिंसिपल सेकंड में था, तो हमारा सेकंड में प्रिंसिपल था 68, और हमें अभी जो सूद लाए हैं वो सूद, क्योंकि सूद का सूद होता है तो हमें टोटल प्राप्त हो जाएगा। यदि हमारा जो थर्ड के लिए प्रिंसिपल निकलेगा, इसलिए हम इसको पी लिख रहे हैं, तो हमारा थर्ड के लिए जो होगा ये हमारा होगा 1, ऐड कर रहे हैं, ऐड 176 और 40, ये हमारा प्रिंसिपल निकला। और 1 टाइम्स और निकालेंगे, हम देख रहे हैं कि हमारे कीबोर्ड केचअप करता रहा है। हाँ बिल्कुल राइट है, तो हम उस साइड थोड़ा हमारा बोर्ड खाली है, तो हम इसको यहाँ से हम निकालने की कोशिश में कर रहे हैं। और हमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाइट तो ना लाएगा ना, इतना नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें थर्ड के लिए, क्योंकि 3 हाफ करना था, तो प्रिंसिपल ऑफ इतना दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, हम तो लिख तो रहे हैं, लेकिन यहाँ से देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ, कैमरा ऊपर में, हाँ दिखाई दे, प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर। तो हमारा क्या हुआ, पी बराबर हमें कितना प्राप्त किए हैं 176,040। तो हमें फिर थर्ड ईयर के लिए वही फॉर्मूला लगाना है जो यहाँ पर लगाएंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ। हम हाफ करके 3 बार निकाल रहे हैं, हाफ ईयर। तो ऐसा ही अब देखिए फाइनली वही फार्मूला हम ना लिख रहे क्योंकि बड़ी लॉन्ग चल जा रहे, तो हम डायरेक्ट आपको मालूम है कि वही ऐसे का फार्मूला लगा रहे। और अब हमारे लिए प्रिंसिपल क्या है 17640, और हमें 5 और 1, क्योंकि मतलब यहाँ पर 100, तो यहाँ 10 से 10 कट करेंगे, 5 1 जब 5 करेंगे, और यहाँ पर 2 आएगा, 2 से हम इसको कट करेंगे, तो हम लोग नहीं आएगा, तो हम लोग रफ में से कर सकते हैं। तो 2 8 16 1 8 और ये 2, यानी कि 882 आएगा। जब हम कट करेंगे इसको तो हमें आएगा 882, तो हम SI बराबर हम लिख सकते हैं कि 882। अब ये हमारा फाइनल नहीं हुआ, हमें तीनों का एवरेज बताना है, और जैसे हाँ आप लोग देख पा रहे हैं, तो हमें तीनों का ही बताना। तो जो माइकल पे करेगा सूद के साथ, सूद का सूद, तो हमें क्या करेगा कि लास्ट थर्ड वाला में कितना प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल में ये भी सूद ऐड करेगा। तो प्रिंसिपल में जब ये ऐड करेगा सूद को, तो SI को, तो हमें इसे प्राप्त करेगा 1764 प्लस 882, तो हमें टोटल आएगा, टोटल जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना आएगा कि 18522, तो ये हमारा आंसर आएगा। और इसको हम लोग यहाँ से दिखाई आपको दे रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अब समझेंगे बात को, के लिए एंड तो हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे अब बताएंगे कि जो माइकल जो है वो क्या करेगा, हाफ ईयरली कर करके और 3 खेबा कर करके वो क्या करेगा, इतना पैसा वो क्या करेगा बैंक को देगा, जिसे वो हाफ ईयरली के लिए लिया था, वो क्या करेगा कंपनी से जो लिया था उसको इतना देगा, तब उसका कर्ज उतर जाएगा। यानी सूद का सूद तब जाकर हमारा 3 स्टेप में ये प्रिंसिपल को फिर सूद निकला, फिर उसका सूद तब जाकर हमारे फाइनली इतना आया। तो ये क्या करेगा, हम बोल सकते हैं कि अमाउंट एट द एंड, हम लोग इसका खर्चा खत्म हो गया, और लिखेंगे द अमाउंट ऑफ द मनी माइकल हैज टू पे आफ्टर 1/2 हाफ ईयर्स में, इतना पे करना है, 1.5 साल में इतना रुपये पे करेगा और कर्ज मुक्त हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते